हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का लॉगरिदम। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉगरिदम होता क्या है पहले। लॉगरिदम, ठीक है। एक्चुअली हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने देखा कि हमारे पास एक्सपोनेंट था। हम एक्सपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे, उसको कैलकुलेट कर रहे थे। 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 होता था। कुछ भी नंबर्स ऐसे आते थे तो हम जो है एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे थे। तो जैसे जैसे एक्सपोनेंट्स की कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे हमको किसी एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ी जो कि उन कैलकुलेशंस को ईजी कर दे। तो लॉग जो है इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि ताकि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजी बनाया जा सके। ठीक है, इसमें हमारे पास क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स ही हैं हालांकि, और इसकी कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, बट फिर भी हमको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए। तो लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट हम कुछ देख लेते हैं। फिलहाल लॉग लिखा कैसे जाता है, तो लॉग लिखा जाता है इस तरह से। और इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लॉग बी टू द बेस ए। अब ये आया कहाँ से, फिलहाल हम वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 2 to the power 3। इसका आंसर सबको पता है क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अच्छा। तो इसमें 2 क्या होता है, 2 हमारा बेस होता है। 2 को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और 3 जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 होता है। अब इसी इसी कहानी में मैं अब लॉग लेता हूं। तो जैसे मान लो कि अभी हमको लॉग लेना है, तो हम लॉग क्या लेंगे, लॉग 8 हो जाएगा। यही तीनों नंबर्स यूज होंगे लॉग में, लॉग 8 हो जाएगा। और जो बेस था वो अभी भी बेस ही रहेगा। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, लॉग बी टू द बेस ए पढ़ते हैं ना इसको, तो वैसे ही है लॉग 8। अब यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लिया हमने, 3 to the power 3। लेट्स से 4 ले लिया हमने। ठीक है, 3 3 9 3 27 3 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर से हमने अगर क्या किया, लॉग लिया, तो लॉग हम 81 का लेंगे। लॉग 81, इसका बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बेस था वो यहाँ भी बेस हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अच्छा। तो अगर अब मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगा, तो यही है कि एक कोई ए रियल पॉजिटिव नंबर है जिसका जिसका एक्सपोनेंट बी आ रहा है, तो फिर हम लॉग बी लेंगे, तो उसका लॉग बी टू द बेस ए इक्वल्स टू एन हो जाएगा। फिलहाल हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ हम और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, 5 to the power 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 125 हो जाएगा। अब इसका मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, तो लॉग हमको क्या मिल गया, 125। बेस जो यहाँ पे 5 था वो यहाँ भी 5 ही रहेगा, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो मेरे दिमाग में आता है क्या, इसका पावर अगर कुछ माइनस हो जाए तो काम होगा, बिल्कुल होगा। कि 2 to the power-3 आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। पिछली भी क्लास में मैंने बताया है, इट मीन्स कि ये 2 to the power 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो अब फिर से हम इसका लॉग ले लें, लॉग हम इसका लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, लॉग 1/8। अब बेस कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि हमको याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारे लॉग में बार बार काम आने वाले हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ए कोई कांस्टेंट है, क्योंकि नाइन्थ से पहले तो हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते थे, 1 2 3 4 5 कांस्टेंट हुआ करते थे। लेकिन अब जब हम आ गए हैं तो 9th 10th के बाद 11th में अब हमारे पास XYZ वेरिएबल्स होते हैं, ABC हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही कोई एक कांस्टेंट हमने लिया है ए, क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम जिस पे जो करने जा रहे हैं वो देख लें। तो लेट्स से A to the power 0 क्या होता है, सबको पता है, 1 होता है। अब इसका लॉग ले लीजिए, तो किसका लॉग 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब भैया बेस तो ए आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि अगर बेस में कुछ भी रहा, कोई भी नंबर रहा, तो अगर और उसका 1 है तो 0 हो जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल लॉग 5, लॉग
1 to the base 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात, a⁻1 क्या हो जाता है, a हो जाता है। इट मीन्स कि अब समझ में आ रहा होगा कि log a है, टू द बेस a है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। log a टू द बेस a इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे log 5 टू द 5 log 5 टू द बेस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अब जैसे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेफिनेशन, कि अगर मान लीजिए a⁻n इक्वल्स टू b है। ठीक है। तो इसका लॉग अगर मैंने लिया तो क्या मिल जाएगा, log b टू द बेस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है। जहां पे वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। तो a⁻n क्या होगा, अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है, 2 3 4 5 9 10 कुछ भी है, तो a⁻n। ठीक है। a⁻n क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। एंड n एंड n इज एनी रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर याद है, रैशनल नंबर याद है। रैशनल नंबर क्या होते थे, अरे भाई जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करते थे वही तो हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन हो जाए, यानी कि और जो है डिनोमिनेटर जीरो ना हो, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो n एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब बताइए, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, n कोई उसका रैशनल नंबर है, यानी कि a मान लीजिए 2 है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। n क्या है, उसकी पावर है 1/3 है, या चलो सबसे छोटी ले ले 1/2 है, जो हमारे एकदम बहुत ही क्लोज है। √2 हमारे हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4142 समथिंग होती है। ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है, n कोई रेशनल नंबर है, तो b हमेशा कैसा होगा, तो b इज ऑलवेज सो सो b इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों, क्योंकि a⁻n ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। बिकॉज ये लिख दिया हमने। ठीक है। तो a पॉजिटिव रियल नंबर, n कोई रेशनल नंबर, तो a⁻n क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब a⁻n पॉजिटिव, तो उसी की वैल्यू तो b है, b हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, इसी में अगली चीज क्या है, इफ, एक चीज और हम देख लेते हैं, इफ log x टू द बेस a इक्वल्स टू log y टू द बेस a इक्वल्स टू n हो जाए। ठीक है। जैसे हमने ऐसा मान लिया, log x टू द बेस a इक्वल्स टू log y टू द बेस a हो जाए, तब क्या होगा। अगर मैं इसको बाई पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो बाई पार्ट देखिए क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a इक्वल्स टू n है। ठीक है। तो बेस है, बेस यहाँ भी बेस ही रहेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, a⁻n, और ये क्या हो जाएगा, x तो नीचे आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली y इक्वल्स टू a⁻n आ जाएगा। तो हमने यही चीज यहाँ पे लिख ली, log x टू द बेस a इक्वल्स टू log y टू द बेस a इक्वल्स टू n है। तो क्या होगा, तो x इक्वल्स टू a⁻n एंड y इक्वल्स टू a⁻n होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर x a⁻n के बराबर है, y a⁻n के बराबर है, तो x और y दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक चीज और, कि अगर जो लॉग है, ठीक है, अगर उसमें बेस नहीं दिया हुआ है, कोई बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम हमेशा बेस क्या करेंगे, 10 मानेंगे। ठीक है। क्योंकि जो लॉगरिथम टू द बेस 10 टू द टू द बेस 10 is called common logarithm।
ठीक है, और जब बेस नहीं दिया होगा तो हम हमेशा 10 लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी इंट्रोडक्शन की। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे।